नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे एक ऐसे हथियार की जिसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जिन देशों के पास ये हथियार है वो और भी ज्यादा इन्हें जुटाने में लगे हैं और जिन देशों के पास ये हथियार नहीं है वो खरीदने में लगे हैं। दुनिया में इस वक्त जंग के दो मोर्चे खुले हैं। पहला रूस और यूक्रेन का मोर्चा है तो दूसरा मोर्चा इजराइल का है, जहां पर उसके खिलाफ हिजबुल्ला, हूती और हमास खड़ा है। जंग के दोनों मोर्चों पर एक ही हथियार है जिसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। कौन सा है वो हथियार जिसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। जंगी मोर्चे के नए रणवीर का संपूर्ण विश्लेषण। न टैंक, न तोप, न मिसाइल, न फाइटर जेट, न लड़ाकू हेलीकॉप्टर। युद्ध के मैदान के ये वो शाहकार हैं जो जंग के हालात बदल देते हैं, हारी हुई बाजी को जीत में बदलने का मादा रखते हैं। दुनिया की हर सेना चाहती है कि उसके बेड़े में विध्वंसक फाइटर जेट्स हो। दुनिया का हर मुल्क चाहता है उसके पास ऐसी मिसाइलें हों जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर दे। रूस हो या फिर अमेरिका, दोनों देश चाहते हैं कि उसके बेड़े में दुनिया के सबसे घातक हथियार हों। लेकिन पिछले कुछ सालों में युद्ध का ट्रेंड बदल रहा है, युद्ध का तरीका बदल रहा है। युद्ध के मैदान में नया जंगबाज आ गया है जिसका इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। दूर से बैठकर ही आसमान के इस योद्धा को कंट्रोल किया जाता है। टारगेट की ओर ये तेजी से बढ़ता और तेज धमाका करके तबाही मचा देता है। युद्ध के इस जंगबाज का नाम है ड्रोन। रूस और यूक्रेन की जंग को 2 साल से ज्यादा हो चुका है, तो वहीं इजराइल के खिलाफ जो मोर्चा खुला है उसे भी 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जंग के दोनों मोर्चे पर ड्रोन का इस्तेमाल खूब हो रहा है। जंग के मैदान में ड्रोन काफी कारगर भी साबित हो रहे हैं और यही वजह है कि अब जानकार भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हर सेना का अहम हथियार ड्रोन होने वाला है। ड्रोन को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी इजराइल के लिए खड़ी हो रही है। 9 महीने से इजराइल ऐसे युद्ध में झुलस रहा है जहां उसके खिलाफ युद्ध के 3 मोर्चे बने हुए हैं। गाजा में हमास से उसकी सीधी लड़ाई है तो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ ने बड़ा मोर्चा खोल रखा है, जबकि यमन के हूती विद्रोहियों का आक्रमण इजराइल और उसके सहयोगी अमेरिका पर रुक ही नहीं रहा है। एयर टू एयर रोल में भी बहुत जल्दी ही ड्रोन बहुत कामयाब हो जाएंगे और आने वाले समय में हम देखेंगे कि एयर टू एयर कॉम्बैट में भी मानव रहित ड्रोन या मानव रहित एरियल कॉम्बैट व्हीकल एयर टू एयर मिसाइल से ही शत्रु के विमान को सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से ध्वस्त कर देंगे। लाल सागर में हूती विद्रोही लगातार इजराइल और अमेरिका के युद्धपोत को निशाना बना रहे हैं। इस बीच इजराइल की ओर से जो खबर आई है उसने आईडीएफ की परेशानी को बढ़ा दिया है। 19 जुलाई की इन तस्वीरों को देखकर तेल अवीव के लोग उस समय दहशत और खौफ से भर गए जब रिहायशी इलाके में एक ड्रोन आकर गिरा और जोरदार धमाके की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। इस ड्रोन हमले में एक शख्स की मौत हो गई और कम से कम 10 लोग जख्मी हुए। इजरायली सेना ने पुष्टि करते हुए कहा है कि ये एक ड्रोन हमला था। ये ड्रोन अटैक खतरनाक तरीके से अमेरिकी दूतावास के बिल्कुल करीब हुआ। हमले के बाद सड़कों पर अराजकता की स्थिति नजर आई। इजराइल अपनी कड़ी सुरक्षा के लिए जाना जाता है। हवाई सुरक्षा करने वाला उसका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पूरी दुनिया भर में मशहूर है। ये सिस्टम मिसाइल और ड्रोन का काल माना जाता है। लेकिन इस ड्रोन ने
इजराइल की आसमानी सुरक्षा को भेद दिया। इजराइल को भनक तक नहीं लगी और ड्रोन ने तेल अवीव को दहला कर रख दिया। लिहाजा ये हमला इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ड्रोन के आने की भनक आयरन डोम को क्यों नहीं लगी? ड्रोन हमला करने में कामयाब कैसे हुआ? तेल अवीव पर हुए ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी यमन के आतंकी संगठन हूती ने ली है। गाजा पर हुए हमले के विरोध में हूती लगातार लाल सागर में इजरायली जहाजों को निशाना बना रहा है। माना जा रहा है कि लाल सागर से ही हूती ने तेल अवीव पर ड्रोन हमला किया है। तेल अवीव पर हुए हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें उस ड्रोन का मलबा भी नजर आ रहा है जिससे हूती ने इस हमले को अंजाम दिया है। इजरायली फोर्स ने अब इस ड्रोन का परीक्षण किया है। आईडीएफ की ओर से दावा किया जा रहा है कि हूती ने जिस ड्रोन से अटैक किया था वो समद 3 है। जाहिर है हमास और इजराइल का युद्ध जब से चल रहा है तभी से हूती भी लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है। इजराइल के लिए परेशानी अभी कम नहीं हुई है बल्कि ज्यादा ही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हूती के पास 5000 ड्रोन हैं। ये खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब इस आशंका को बल मिल जाए कि इन ड्रोन का इस्तेमाल हूती इजराइल के खिलाफ करने वाला है। दावा किया जा रहा है कि हूती के निशाने पर तेल अवीव का गश्तन है, जहां 5000 से ज्यादा प्रहार कर सकता है हूती विद्रोही। इस बात से पूरे इजराइल में खौफ पसरा है और अब दुनिया भर में बात होने लगी है ड्रोन पावर की। समद 3 ड्रोन। हूती ने जिस समद 3 ड्रोन से तेल अवीव पर अटैक किया है वो बेहद ही विध्वंसक माना जाता है। समद 3 ड्रोन अपने दुश्मनों पर 200 से लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अटैक करता है। इसकी फेरी रेंज 1200 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक है। ये ईरान का ड्रोन है। हूती के पास ड्रोन हेसा शहीद 136 ड्रोन, हेसा शहीद 136 ड्रोन भी ईरान द्वारा निर्मित ड्रोन है। इसका इस्तेमाल जासूसी और अटैक दोनों तरह के मिशन के लिए किया जा सकता है। टारगेट को लोकेट करने के बाद उस पर आत्मघाती हमला करता है। इस ड्रोन का वजन 200 किलोग्राम है। इस ड्रोन की रेंज 970 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब यह अटैक करता है तो बचने का मौका तक नहीं देता है। ये ड्रोन अपने साथ 30 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है। ये एक तरह का सुसाइडल ड्रोन भी है। ये एंटी लेजर जैमिंग तकनीक से लैस है। ये ड्रोन खुद को दुश्मन के एंटी ड्रोन सिस्टम से बचाने में माहिर है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करना काफी मुश्किल है। हूती विद्रोहियों के जखीरे में ऐसे कई तरह के ड्रोन हैं। हूती विद्रोहियों के मुताबिक उनके पास 15 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन हैं, जो तबाही मचाने का मादा रखते हैं। इजराइल की वेबसाइट वाल्ला ने भी दावा किया है कि हूती के पास करीब 5000 ड्रोन हैं। जाहिर है उसके जखीरे में हर तरह के ड्रोन हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध में उभय पक्ष ने खुलकर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अब इजराइल और हमास के युद्ध में इजराइल के विरुद्ध हूती विद्रोहियों द्वारा सक्सेसफुली ड्रोन का इस्तेमाल देखते हुए यह लग रहा है कि बहुत जल्दी ही ना सिर्फ पश्चिमी देश वरन भारत को भी ड्रोन युद्ध में कामयाब होने के लिए एक से एक बेहतरीन ड्रोन डिज़ाइन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा और युद्ध में उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल को काउंटर करने के लिए ईरान सबसे बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। इसके लिए उसने इस पूरे रीजन में मोहरे तैयार कर रखे हैं। फिलिस्तीन में हमास है तो लेबनान में हिजबुल्लाह है, वहीं यमन में उसने हूती को अपना मोहरा बना रखा है। ये सारे आतंकी संगठन मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और इसमें सबसे विध्वंसक हथियार बना हुआ है ड्रोन। जानकार बताते हैं कि ड्रोन की जितनी वैरायटी ईरान के पास उतनी दुनिया में किसी भी मुल्क के पास नहीं है और मिडिल ईस्ट में जो ये आतंकी संगठन हैं उनको ईरान का समर्थन है। ईरान इन आतंकी संगठनों को हथियार मुहैया कराता है। अब एक नजर डाल लीजिए ईरान के विध्वंसक ड्रोन के बारे में। और चलिए अब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ईरान के विध्वंसक ड्रोन वो कौन कौन से हैं जिसके दम पर वो सबको डराता है।
तो पहले तो आप देखिए मुजाहिद 10, आप देखिए इसकी जो स्पीड है वो 210 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2000 किलोमीटर तक ये उड़ान भरने में सक्षम है, 7000 मीटर की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। इसकी क्षमता आप जान लीजिए, वॉरहेड जो है इसका 300 किलोग्राम बताया गया है। और अमेरिका के अमेरिका के MQ-9 रीपर जैसा ये दिखता है। और अब आगे बढ़ेंगे, शहीद 149 गाजा ड्रोन की हम बात करेंगे, जो कि ऐसा दिखता है। खुफिया निगरानी और टोहो लेने में ये सक्षम है। ये जो ड्रोन है मतलब जासूसी में सक्षम है। अटैक ड्रोन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, अटैक करने में ये माहिर है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, शहीद 136 ड्रोन की हम बात करेंगे। जासूसी और अटैक दोनों में ये इस्तेमाल किया जाता है और आत्मघाती ड्रोन इसे कहा गया है। इसी के साथ इसकी जो रेंज है वो 900 से 2500 किलोमीटर बताई जा रही है। आप इसको देख सकते हैं तस्वीर में। स्पीड इसकी 185 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। बहुत घातक ड्रोन कहलाता है ये। और उसके बाड़े का, ईरान के बाड़े का सबसे स्ट्रांग है। इसका वॉरहेड है 30 से 50 किलोग्राम का। तो जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, एंटी लेजर जैमिंग तकनीक से ये लेस है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कई ऐसे कामों में ईरान के लिए। अब इस पर आइए, कमान को देखिए, कमान 22 ड्रोन, इसके बारे में जानिए। बहुत दिलचस्प है इसकी जानकारी। ये लॉन्ग रेंज मल्टी फंक्शनल ड्रोन है। कैसे मल्टी फंक्शनल है? इसकी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर है, पहले वाले से ज्यादा है। और कार्गो और अटैक दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, अटैक करने में भी और कार्गो यानी कि एक एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में। 4 गाइडेड मिसाइल इसमें फिट हो सकते हैं, इसलिए इसे सबसे घातक ड्रोन कहा जाता है ईरान का। स्मार्ट वेपन और बम फिट इसमें किए जा सकते हैं। 8000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 24 घंटे तक उड़ान भरने में भी ये सक्षम है। 24 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। अब आते हैं कर्रार ड्रोन पर। इसकी रेंज है 700 से 1000 किलोमीटर की। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वॉरहेड जो है इसका वो है 250 किलोग्राम का। आगे की जानकारी यह है कि 2 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने में ये सक्षम है, मतलब 2 घंटे से ज्यादा। ये जो छोटे वॉर और मल्टी फंक्शनल जो काम होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। 4 एंटी शिप क्रूज मिसाइल कैरी करने में ये सक्षम है। 4 एंटी शिप क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज जो है, अब हम आ गए हैं फोर्टोस ड्रोन पर। इसकी रेंज है 1700 से 2000 किलोमीटर की फोर्टोस की। और 6 एंटी टैंक मिसाइलें ले जाने में फोर्टोस सक्षम है। इसके अलावा 10 किलोमीटर की रेंज वाली एंटी टैंक मिसाइलों से भी ये लेस होता है, सिर्फ 10 किलोमीटर के दायरे में। और इसकी 2.4 यानी 2.4 किलोग्राम वजन है। और वजन वाले 2 सटीक बम कैरी करने में ये सक्षम है, जिनका जो वजन है वो 2.4 किलोग्राम है, बस उतना ही। 30 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता है। इसकी उड़ान की क्षमता सबसे ज्यादा है, 24 घंटे से भी ज्यादा, यानी 30 घंटे तक लगातार ये उड़ान भर सकता है। तो ये फिलहाल जो हम आपको बता रहे हैं ईरान के विध्वंसक ड्रोन, जिसकी जानकारी हमने आपको डिटेल में दी। ऐसा नहीं है कि ईरान के पास विध्वंसक ड्रोन है, दुनिया के कई मुल्कों के पास ड्रोन ताकत है। इजरायल भी ईरान और उसके मोहरों से निपटने के लिए विध्वंसक ड्रोन को अपने जखीरे में इकट्ठा कर रहा है। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल ड्रोन से प्रहार कर रहा है, हूती को भी ड्रोन से टारगेट कर रहा है। अब एक नजर डाल लीजिए इजरायल की ड्रोन ताकत पर। तो आपने ईरान के बारे में जान लिया, अब आपको बताते हैं इजराइल के उन ड्रोन्स के बारे में जो उसकी बहुत बड़ी ताकत है। अब जान लीजिए, हेरोन टीपी, इसकी जो स्पीड है, हेरोन टीपी ड्रोन का नाम है। इसकी क्या स्पीड है? 407 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। इजराइल फिलहाल कैसे अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल इस जंग में कर रहा है? इसकी रेंज क्या है? 7400 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। इसी के साथ 2700 किलोग्राम इसका वॉरहेड बताया जा रहा है, जो आप देख रहे हैं। आप इसके स्ट्रक्चर को भी देखकर आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, IAI सर्चर, इसकी जो स्पीड है वो 201 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। किसकी? IAI सर्चर की। 350 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। आप इसकी क्षमता देखिए। और इसी के साथ जो इसका वॉरहेड है वो 120 किलोग्राम का बताया जा रहा है। आप इसकी शेप को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं क्यों ये इजराइल के बेड़े का सबसे ताकतवर ड्रोन कहा जाता है। अब आते हैं अगले ड्रोन पर, यह है हारूप कामिकाजी ड्रोन। इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड है 207 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि आप देखिए रेंज सबकी 200 में ही है अगर स्पीड की हम बात करें। और अब रेंज क्या है? माफ कीजिएगा, स्पीड की बात में पहले कर रही थी, अब रेंज की हम बात कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। और इसका जो वॉरहेड है वो है 23 किलोग्राम का, यानी इसका कम है, बट इसकी क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं। इसकी स्पीड देखिए 207 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड बताई जा रही है। और ये जो जानकारी है ये है IAI हेरोन की। और इसके अलावा
52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। अभी तक ईरान के पास ऐसा कोई ड्रोन नहीं है। उनकी आखिरी जो रफ्तार है वो 30 है और इजराइल के पास जो ड्रोन है इसकी है कितनी, 52 घंटे। और यह 1150 किलोग्राम टेक ऑफ वजन इसका, यानी ये इतना वजन अपने साथ कैरी कर सकता है टेक ऑफ के समय में। कितना, 1150। और जो इजराइल के बेड़े में हम कहते हैं कि अलग अलग तरह के ड्रोन हैं, वो ड्रोन इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इजराइल इन्हीं ड्रोन्स के दम पर अपने दुश्मनों को जवाब देता है। इजराइल और हमास के बीच जो मोर्चा खुला हुआ है वहां इजराइल के विरोध में हुती, हिजबुल्लाह और हमास हैं। ये तीनों ही ईरान के मोहरे हैं। तीनों मोर्चों पर इजराइल लगातार प्रहार कर रहा है, करारा जवाब दे रहा है और तीनों आतंकी संगठनों की कमर तोड़ने में जुटा है। लेकिन ईरान के सपोर्ट की वजह से इजराइल के सामने बड़ी चुनौती है। फिलहाल जंग का एक और मोर्चा खुला हुआ है जहां पिछले 2 साल से भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन और रूस की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन को जहां पश्चिमी देशों और अमेरिका का साथ मिल रहा है, तो वहीं रूस को ईरान भी हथियार दे रहा है। ईरान का मकसद क्लियर है, यूक्रेन के मोर्चे पर अमेरिका को काउंटर करना। ईरान के ड्रोन रूस की ओर से भारी तबाही मचा रहे हैं। रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से जंग में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के पास भी विनाशकारी ड्रोन है। एक बार रूस के विध्वंसक ड्रोन के बारे में भी जान लीजिए। और अब आप जानिए रूस की ताकत क्या है, रूस के वो कौन से ताकतवर ड्रोन है जिसके दम पर वो अपने दुश्मनों को आग दिखा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे ओरियन UAV की। आप देखिए, रूस वो देश है जो डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा पावरफुल कहा जाता है और इसके ड्रोन्स के बारे में आप जानिए, बहुत दिलचस्प होगा। इसकी स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं, इसकी रेंज क्या है, 250 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। इसका जो वॉरहेड है वो 200 किलोग्राम का बताया जा रहा है और किलर मशीन करार आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये अगर एक दुश्मन के इलाके में एक बार घुस जाए तो इसका मतलब खात्मा कर कर ही लौटेगा। अब ये है ज़ेओ इनेक्स एलिरॉन 3 शॉर्ट रेंज ड्रोन है ये इसका और स्पीड इसकी है 130 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये ऑपरेट करने में सक्षम है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कैसे ये अपने दुश्मनों के ड्रोन्स का खात्मा अपने ड्रोन से कर रहा है। टारगेट ट्रेस लॉक होने के बाद अटैक करता है फौरन, किसी मिसाइल से कम नहीं है। टारगेट को पहले लॉक करता है फिर फौरन इसे अटैक कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं, फोरपोस्ट आर्क की हम बात करेंगे। दूसरा ये ड्रोन है रूस का, लंबी दूरी का जंगी ड्रोन है ये। इसकी क्षमताओं के बारे में आप जानिए और इसका आप आकार देखिए किस तरह का है। टेक ऑफ इसका जो वजन है वो 500 किलोग्राम का है और इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर की बताई जा रही है। ये किसी जंगी जहाज से कम नहीं लग रहा। 18 घंटे की लगातार उड़ान की क्षमता है इसकी और इसी के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ये लेस होता है और इसकी जो और खूबी है वो हमने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं, ग्रेनेट ड्रोन की हम बात करेंगे। रूस के दुनिया के एडवांस ड्रोन में इसकी गिनती होती है। आपको याद होगा कुछ समय पहले एग्जीबिशन में से दिखाया गया था। इंटेलिजेंस डेटा कलेक्ट करने में ये माहिर होता है। दरअसल ये एक तरह का खुफिया ड्रोन कह लीजिए आप रूस का, जो हर तरह की इंफॉर्मेशन उसके लिए जुटाता है। दुश्मन के बेस की पूरी मैपिंग कर सकता है, ये बता सकता है कि दुश्मन कहां पर किस तरह से तैनात है, मुस्तैद है। इसकी जो रेंज है वो 69 किलोमीटर बताई जाती है और ये ड्रोन नुमा ही दिखता है, छोटा होता है, इसलिए ये इसे खुफिया ड्रोन कहा जाता है। इसकी जो स्पीड है वो 138 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है और इसके अलावा इसकी जो अपनी क्षमताएं हैं इसे बहुत एडवांस ड्रोन के तौर पर रूस इस्तेमाल करता है और यही कारण है कि इस ड्रोन पर बाकी देशों की भी निगाहें हैं, यानी जिन देशों के रूस से अच्छे संबंध हैं वो चाहते हैं कि रूस इस तकनीक को उनके साथ भी साझा करे। तो लगातार हम आपको ये जानकारी बताते रहे हैं। ये तो वो ड्रोन है जिनको रूस ने बनाया है, लेकिन ईरान के ड्रोन भी रूस के पास है जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन पर कर रहा है। ईरान ने रूस को सुसाइडल ड्रोन दे रखे हैं, साथ ही शहीद सीरीज के ड्रोन भी ईरान ने रूस को दे रखे हैं। ईरान का कामिकाजी ड्रोन बेहद ही विनाशकारी है, लेकिन रूस का जवाब यूक्रेन भी लगातार दे रहा है। यूक्रेन तो अब क्रीमिया पर ड्रोन अटैक कर रहा है। 17-18 जुलाई की रात में क्रीमिया के आसमान में अचानक से इतने ड्रोन उड़ने लगे कि रूस की सेना हैरान हो गई। पुतिन की सेना परेशान हो गई क्योंकि क्रीमिया वो इलाका है जहां रूस का कब्जा 2014 से ही है। क्रीमिया पर अटैक करने की गुस्ताखी यूक्रेन सोचकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्रीमिया में रूस के विध्वंसक हथियारों की तैनाती है। लेकिन 17-18 जुलाई की रात को यूक्रेन की ओर से क्रीमिया में ड्रोन अटैक किया गया
रूस की ओर से दावा किया गया है कि उसकी सेना ने 33 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने नौसेना के भी 10 ड्रोन से अटैक किया। रूस ने दावा किया है कि उन सभी ड्रोन को रूस की सेना ने जमींदोज कर दिया। मतलब क्लियर है कि यूक्रेन की सेना के पास भी विध्वंसक ड्रोन है। यूक्रेन के पास TB2 ड्रोन है, पनिशर ड्रोन है, फोएनिक्स घोस्ट ड्रोन है, स्विचेबल ड्रोन है, कामिकाजी ड्रोन है। यही वो ड्रोन है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना रूस पर कर रही है। यूक्रेन की जिस तरह से अमेरिका मदद कर रहा है, उससे रूस भी बौखलाया हुआ है। रूस की ओर से कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को ऐसे ही हेल्प करता रहा, हथियारों के जरिए सपोर्ट करता रहा, तो रूस भी हुती विद्रोहियों को गोला बारूद देगा, मिसाइलें देगा, जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। जाहिर है, जिस तरह से अमेरिका रूस को यूक्रेन के मोर्चे पर उलझाए रखना चाहता है, ठीक वैसे ही रूस भी अमेरिका को इजराइल के मोर्चे पर उलझाए रखना चाहता है। जाहिर है, अगर रूस भी हुती को सपोर्ट करने लगा तो मुश्किलें इजराइल की बढ़ेंगी। लिहाजा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में यूक्रेन और रूस का मोर्चा और विध्वंसक होने वाला है? इजराइल और हुती में लड़ाई और विध्वंसक होगी। टीम न्यूज़ नेशन।